नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे इस इंटरव्यू सीरीज लॉकडाउन इकोनॉमी पे। थिंक टैंक वाटर कॉन्टैक्ट्स द्वारा एक गैर लाभकारी पहल जो छोटे व्यवसायी और स्वयं नियोजित पेशेवरों को इस महामारी के चुनौतियों से उभरने और अर्थव्यवस्था को पूर्ण सक्रिय करने में मदद करती है। नमस्ते, मेरा नाम नीतू घोष है। आप सभी का फिर से स्वागत है और आज हमारे इस इंटरव्यू सीरीज में गेस्ट है मिस्टर अमन खन्ना। इनका दिल्ली में डेयरी फार्म का बिजनेस है। स्वागत है मिस्टर खन्ना आपके हमारे इंटरव्यू सीरीज पे। नमस्ते नीतू जी। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। सो मिस्टर खन्ना, आप बताएं हमारे गेस्ट को अपने बिजनेस के बारे में। आप क्या बिजनेस करते हैं? हमारा दूध का काम है। हमारा गाजीपुर जो दिल्ली के बॉर्डर में पड़ता है, हमारे वहाँ पे 3 अपने डेयरी फार्म्स हैं। हम गाय गाय और भैंस दोनों का दूध बेचते हैं और उन्हीं का पनीर भी बेचते हैं। तो हमारा दूध जो है, हम खुद हमारे वर्कर्स हैं, हम उनका दूध निकालते हैं और हमारे नीचे जो वर्कर्स हैं वो सारे सप्लाई भी करते हैं। मिस्टर खन्ना, आप बताएं आपका जो बिजनेस है, आपके डेयरी फार्म का नाम क्या है? हमारे डेयरी फार्म का नाम खन्ना डेयरी फार्म है। ओके, एंड ये दिल्ली में लोकेटेड है, राइट? ये दिल्ली बॉर्डर में जो गाजीपुर पड़ता है, वहां पे लोकेटेड है। अच्छा, आप ये बताएं लॉकडाउन ने एंड इस महामारी ने आपके बिजनेस को किस तरह से प्रभावित किया, किस तरह से इफेक्ट किया? नीतू जी, इस महामारी ने सभी को एक चपेट में सभी को प्रभावित किया है। चाहे आप क्लोथिंग के बिजनेस को ले लीजिए, चाहे आप दूध के बिजनेस को ले लीजिए, चाहे आप छोटे जो चीन बना रहे हैं, जो कॉबलर हैं, जो किराने वाले हैं, उन पे सब पे इफेक्ट आया है, सब पे प्रभावित हुए हैं और हम भी उनमें से नहीं बचे। चाहे आप फुटफॉल की बात कर लीजिए, चाहे वो ग्राहकी की बात कर लीजिए, चाहे वो हमारे नौकर जो थे वो भी बहुत अपने गांव चले गए थे, तो हमें उस मैन पावर की भी बहुत दिक्कत हुई है ना। अच्छा मिस्टर खन्ना, ये बताएं मतलब जब लॉकडाउन था तो मतलब आपका बिजनेस तो कैसा चल रहा था? अब ये बताएं, मतलब अब था मैम या ठीक लॉकडाउन, ठाक था? यस, लॉकडाउन मैम 24 मार्च को अनाउंस हुआ था। तो 24 मार्च में आपको पता ही होगा कि जो दूध का काम होता है वो एसेंशियल सर्विसेज में आता है। तो जब सब पूरा नेशनल लॉकडाउन भी था तब भी हम सक्रिय थे। हमें डीसीपी के हमें पास की जरूरत पड़ती थी। जब दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई पहल नहीं की थी, मगर पहले हमें डीसीपी ऑफिस जाके हमें पास लेना पड़ता था और उसमें बहुत कतार होती थी। आपको अगर स्टार्टिंग के दिन याद हो, आपको प्रारंभिक समय याद हो, तो बहुत लंबी लाइनें लगती थी डीसी ऑफिस के सामने। तो हमें लाइनें लग के भी पास इकट्ठा किया था ताकि हमें कोई आवागमन में दिल्ली में आसपास दिक्कत ना हो, हमें दूध सप्लाई में दिक्कत ना हो। अच्छा, सो मिस्टर खन्ना, आप जानते हैं क्या अभी आपके कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स कैसा कर रहे हैं? मैम वो भी बहुत बहुत सारे कंपटीटर्स कहूंगा मैम, क्योंकि एक तो जो है वो लोकल लेवल पे भी हैं कि जो अपना दूध बेच रहे हैं, जैसे बिल्कुल थैली वाला नहीं मैम, जो अपना डोर लोग लेके आते हैं और हम दूध वेंड करते हैं, वो एक कंपटीटर्स हैं। और दूसरे जो बिग ब्रांड्स हैं, जैसे अमूल हो गए, मदर डेयरी हो गए, आनंद जी हो गए, गोपाल जी हो गए, उनसे भी हमारा कंपटीशन है। मगर हमारी यूएसपी यही रहती है कि वी हम बहुत ही शुद्ध और बहुत ही अनअडल्टरेटेड दूध देते हैं मैम। और ये भी एक होता है कि जब आप थैली वाला दूध लेते हैं तो उसमें पैस्चराइजेशन का एक प्रोसेस होता है मैम। जो आप असली में बिल्कुल ताजा दूध लेंगे, वो खराब होने की प्रक्रिया रहती है। तो लोगों को एक वो रहता है कि हाँ, ये सिर्फ डेयरी से सीधा हमारे पास आ रहा है, इसमें कोई मशीन, कोई चीज का स्टार्ट नहीं हो रहा। और एक एक और आजकल ये भी चल रहा है, आजकल ऑनलाइन का जमाना मैम। तो इसमें जैसे बहुत सारी कंट्री डिलाइट करके कंपनी है, वो क्या करती हैं, वो लोगों को होम सप्लाई करती हैं दूध जो फ्रेश हो। तो ऐसे लोकल, जैसे हमारे ऐसे छोटे छोटे वेंडर से या साथ में करके इन्होंने अपना एक ऑनलाइन बिजनेस मार्केट प्लेस स्टार्ट किया, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट है। तो ये भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं मैम। ओके, सो अभी जो आपका बिजनेस है ये ऑनलाइन है या प्योर अभी ऑफलाइन है? मैम हमारे एक ये यूएसपी हमारी ये है कि हम एक कस्टमर कनेक्ट बना के रखते हैं। जो हमारे अभी कस्टमर्स हैं वो 70 to 80% वो फिक्स्ड हैं। वो उनका मंथली कार्ड होता है, वो हमारे जैसे उनका बिलिंग हर मंथ के एंड में होती है।
तो ऐसा नहीं है कि हमारे की आज दूध लेने आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे, और आज सप्लाई कम हो रही है तो ये कोरोना में ये हुआ था कि बहुत सारे लोग जो डेयरी में हमसे दूध लेते थे वो अपने शहर चले गए थे। वो ये अपने कहीं माया मम्मी के, कहीं नाना के, कहीं और बहुत सारे शहर है दिल्ली में और इंडिया में, तो वो वहां पे चले गए थे, तो वहां पे हमारी सप्लाई कम हो गई थी मैम। ओके ओके। सो मिस्टर खन्ना, आप ये बताइए कि अभी फिलहाल एट प्रेजेंट आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? मैम अब तो जैसे आप मार्च से बात करिए, जब नेशनल लॉकडाउन लगा था पहले 24 दिन का, उसके बाद फिर छोटे छोटे लॉकडाउन लगे, 1 महीने के, 2 महीने के, तब से कंपेयर किया मैम तो बहुत ही बेटर हुआ है इन कंपैरिजन टू मार्च। अब जैसे हम जनवरी में बात कर रहे हैं तो उसके मुकाबले बहुत इजाफा हुआ है, जितना होना, मगर उतना भी इजाफा नहीं हुआ जितना हमारा नॉर्मल लास्ट ईयर से कंपेयर करूं, लास्ट ईयर जन से कंपेयर करूं, उस उतना जितना इजाफा नहीं हुआ, बट यस द थिंग्स आर रिकवरिंग मैम। ओके। सो आपने अभी कोई प्लान किया है अपकमिंग मंथ्स के लिए? कुछ ऐसा प्लानिंग किया है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए? मैम हमने एक प्रोक्योरमेंट बढ़ानी है मैम, कि हम और गाय भैंस ले सकें और हम और एक आध डेयरी खरीद सकें, और हमारे जो वर्कर्स हैं हम उनको और हायर कर सकें जो हमारे नीचे काम करते हैं, ताकि हम और एक्सपैंड कर सकें मैम इस चीज को। ओके ओके। चलिए ठीक है, मैं विश करती हूँ कि आपके सारे प्लान्स बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो। अच्छा, आप ये बताइए, कोई थैंक यू कोई 3 चीज़ जिसमें आपको मदद चाहिए, आप हमारे दर्शकों को बताएँ। मैम। सबको एक मदद चाहिए होती है एक हौसले की, कि जो हौसला होता है वो अच्छे से अच्छे पहाड़ को भी तोड़ सकता है, चाहे आप जितना मांझी का एग्जांपल ले लीजिए, चाहे कुछ भी, एक हौसले की, एक मार्केटिंग सपोर्ट की, और एक आवाज की जो आप प्रदान करते हैं, एक मीडियम की, जिससे हम और आप जैसे, हम जैसे एक स्मॉल बिजनेसेस जो हम अपनी वॉइस पिच कर सकते हैं, ये 3 चीजों की जरूरत है मैम। ओके, मिस्टर खन्ना, आई रियली विश कि आपको ये तीनों के तीनों सपोर्ट करें। सो आप सभी ने देखा कि कैसे मिस्टर खन्ना का जो फार्म है, डेयरी फार्म है, इन्होंने एसेंशियल प्रोडक्ट जो मिल्क था, लॉकडाउन के टाइम पे इन लोगों ने कंटिन्यू किया, कितना इनका हार्ड वर्क था। सो मिस्टर खन्ना, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो थैंक यू मच। नीतू जी। थैंक यू थैंक यू सो नीतू जी। मच आप सभी का जो आज हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, लिंक को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी इंटरनेशनल वीडियोस है लॉकडाउन इकोनॉमी पे, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो जरूर देखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नीतू।